आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करने जा रहा हूँ। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग कोऑर्डिनेट के बारे में स्टडी करते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब ये हो गया कि जब हम किसी पॉइंट को किसी प्लेन में लोकेट करते हैं तो उस पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम उसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं। उसमें दो एंट्रीज होती हैं, दो वैल्यूज रखी जाती हैं। एक पहली वैल्यू होती है और उसके बाद कॉमा लगा करके दूसरी वैल्यू ब्रैकेट में लिखते हैं। तो इसमें अगर हम दो परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन को ड्रा करें, इफ यू ड्रा इफ टू परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन्स, टू परपेंडिकुलर straight lines having a common point of intersection, having a common point of intersection, are drawn on a plane then these two straight lines are known as coordinate axes. Full stop. And the point of intersection is known as origin. वैसे तो ये दोनों लाइन हम किसी भी डायरेक्शन में खींच सकते हैं, लेकिन हम जनरली एक लाइन हॉरिजॉन्टल खींचते हैं और एक लाइन वर्टिकल खींचते हैं। जैसे मान लिया फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये है, यह एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दिया, या एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दिया। तो ये दोनों, एक लाइन ये और एक लाइन ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस का लाइन है। जो लाइन हॉरिजॉन्टल होती है उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो लाइन वर्टिकल होती है उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। तो जैसे ये लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे एक्स एक्सिस। ये वर्टिकल है, इसको हम कहेंगे वाई एक्सिस। वैसे कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों लाइन को एक वर्टिकल हो एक हॉरिजॉन्टल हो, हम दूसरी तरह से ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन हम जनरली ऐसे ही बनाते हैं। अब ये जो पॉइंट ओ है इसे हम ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन। तो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस दो तरह से होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। द horizontal line
horizontal line is known as x-axis and the vertical line is known as y-axis। फिगर में लिखा हुआ है कि एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब इसमें ये जो एक्सिस हैं, इन एक्सिस में इधर हम डिस्टेंस ले लेते हैं, इधर पॉजिटिव डिस्टेंस लेते हैं, इधर नेगेटिव डिस्टेंस लेते हैं। इधर नेगेटिव डिस्टेंस होंगे, जैसे मान लिया इधर लिख दिया -1, -2, -3, ये सब। ये पॉजिटिव डिस्टेंस है 1, 2, 3, इस तरह से 4, 5। इसी तरह से वाई एक्सिस का जो ऊपर का पार्ट है ये पॉजिटिव होता है 1, 2, 3। वाई एक्सिस का जो नीचे वाला पार्ट है यह नेगेटिव होता है, अर्थात -1, -2, -3, इस तरह से। तो यह ओरिजिन के राइट हैंड साइड जो एक्स का होता है इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इधर जो होता है इसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसी तरह से वाई एक्सिस ओरिजिन के ऊपर जो होता है इसको हम कहते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, और इधर कहते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। चाहिए तो लिख देते हैं, ये क्या है, यह है पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यह क्या है, यह नेगेटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसी तरह से ये क्या है, यह पॉजिटिव वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। और ये क्या है, यह नेगेटिव वाई एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस। और ये ओ क्या है, ओ ओरिजिन है। अब देखिए यह जो लाइन तो दो ही है, लेकिन ओरिजिन से अगर देखें तो एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड, एक ऊपर साइड, एक नीचे साइड। यह जो चार पार्ट हो गई लाइन की, दो ये और दो ये, तो ये पूरे प्लेन को चार क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। तो यह जो क्वाड्रेंट होता है इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, यह जो है इसे हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, यह जो है इसको हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और यह जो कहते हैं इसे हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं, तो इस तरह से जो एक्सिस हैं, पॉजिटिव एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, ये मिलकर के चारों प्लेन को चार क्वाड्रेंट में बांटते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाता है, और नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस के बीच का जो स्पेस है इसे हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, और नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस यह मिलकर के हमारा इसके बीच का जो है इसको हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस मिलकर के ये होता है इसके बीच का जो स्पेस है इसे हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरह से प्लेन को ये चार क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है। अब जैसे मान लिया कि P यहाँ पर एक पॉइंट है,
यह पॉइंट एक पी है। यह पॉइंट पी जो है इस ओरिजिन से ये दूरी, यह ओरिजिन से इसकी परपेंडिकुलर दूरी ये हिमालय इस्माले है, और इसकी मतलब ये इस पॉइंट पी की वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हिमालय इस्माले है, और एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हिमालय या स्मॉल बी है। तो पी का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा उसको हम कहेंगे पी का कोऑर्डिनेट ए कामा बी। तो कोऑर्डिनेट में हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट में उस पॉइंट का हम देखते हैं कि वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद कामा लगाते हैं, फिर देखते हैं कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है। तो एक्स एक्सिस से मान लिया बी दूरी पर है, तो यहाँ लिख देते हैं बी और ब्रैकेट में लिख देते हैं। इसी को हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिया। तो जैसे मान लिया कि हम इसको थोड़ा लिख देते हैं, इफ़ ए बी is the coordinate of a point capital P, then the perpendicular distance of P from y-axis is small a, and the perpendicular distance of P from x-axis इज स्मॉल बी। कहने मतलब अगर पॉइंट पी का वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल ए है और पॉइंट पी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस स्मॉल बी है, तो पी का कोऑर्डिनेट होगा ए बी। ए मैंने बताया, इसे उल्टा लिख दिया है। इफ ए बी इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट पी, देन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वाई एक्सिस इज ए एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स एक्सिस इज बी। अब इसके बाद कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर होगा तो उसका वाई कंपोनेंट 0 होगा। द कोऑर्डिनेट of any point on x-axis has 0 y component, has y component 0, has y component is 0, and any point and the coordinate of any point on y-axis has x component is 0, has
एक्स कंपोनेंट इज जीरो, एक्स कंपोनेंट इज जीरो, दैट इज मान लिया हमने लिख दिया ये पॉइंट 2 कामा जीरो, यह क्या है, इसका वाई कंपोनेंट जीरो है तो यह एक्स एक्सिस पर होगा, एंड ये जो पॉइंट है 0 कामा 3 इसका एक्स कंपोनेंट जीरो है तो यह वाई एक्सिस पर होगा। आर पॉइंट्स लाई आर ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस respectively। कहने मतलब ये है कि अगर ये पॉइंट 2 कामा जीरो है तो इसका जो वाई कंपोनेंट है जीरो है, तो वाई कंपोनेंट जब जीरो होगा तो कहाँ पर लाई करेगा, यह एक्सिस पर लाई करेगा। इसी तरह से ये जो पॉइंट है इसका एक्स कंपोनेंट जीरो तो ये कहाँ पर लाई करेगा, ये वाई एक्सिस पर लाई करेगा, ये लिखा हूँ मैं। इस तरह से आज मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताया। इसमें और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और अगर हमारी वीडियो को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास वो आसानी से पहुंच जाएगा। थैंक यू।